मुरली की डेट है 14 जनवरी 1980। मुरली का हेडिंग है रूहानी सेनानियों से रूहानी कमांडर की मुलाकात। आज विशेष कौन सा संगठन है? इस संगठन को अपने डबल सेवाधारी बच्चों को, जो हर एक डबल सेवाधारी व डबल नॉलेजफुल है, ऐसे ग्रुप को देख आज वतन में एक विशेष संवाद चला। बाबा और दादा, बाप दादा में रूहरियान चल रही थी, तो बाबा जो संगठन आया था उसके प्रति बाबा कहता है विशेष डबल सेवाधारी बच्चों को देखकर बातचीत चली। ब्रह्मा बाप बोले, यह विशेष मेरी बुझाए है। ब्रह्मा बाबा ने कहा ये सब बच्चे मेरे विशेष बुझाए है। शिव बाबा बोले ये मेरी रुद्रमाला है, रुद्रमाला में विशेष मणके है। ऐसी चिट चलते हुए शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से पूछा, शिव बाबा ने पूछा ब्रह्मा बाप से कि आपकी ये सब बुझाई राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड्स है? बाबा कहता है ये सब बुझाई आपकी राइट हैंड्स है या लेफ्ट हैंड्स है? राइट हैंड्स अर्थात सदा समान, स्वच्छ और सत्यवादी। शिव बाबा कहता है राइट हैंड अर्थात सदा बाप समान, स्वच्छ, क्लीन। बाबा कहता है अंदर बाहर क्लीन, और फिर सत्यवादी। तो सब राइट हैंड्स है। बाबा पूछ रहे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछ रहे कि सभी बच्चे राइट हैंड्स है? तो ब्रह्मा बाबा मुस्कुराए, तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए बोले कि हरेक का पोता मिल तो आपके पास है ही। ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा कि बाबा आपके पास तो सभी बच्चों का पोता मिल तो है ही। जब पोता मिल देखने की बात आई, हर एक बच्चे का पोता मिल सामने इमर्ज हुआ। बाबा के सामने हर बच्चे का पोता मिल चार्ट इमर्ज हुआ। कैसे इमर्ज हुआ? एक घड़ी के रूप में। तो जो क्लॉक दिखाते हैं ना, बाबा कहता है ऐसे पोता मिल घड़ी के रूप में इमर्ज हुआ, जिसमें हर एक की 4 सब्जेक्ट के 4 भाग थे। जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने हमें बताया है, वो चारे ही सब्जेक्ट बाबा कहता है 4 पोर्शन में देखी घड़ी के रूप में। जैसे यहाँ सृष्टि चक्र का चित्र बनाते हो, दिखाता है ना सतयुग त्रेता युग वाला चाल। बाबा कहता है जो सृष्टि चक्र का चित्र है ऐसे देखा। हर भाग में अलग अलग कांटे लगे हुए थे, जो हर एक के चारे ही सब्जेक्ट की परसेंटेज बता रहे थे। सबके पोता मिल स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। हर एक बच्चे का बाबा कहते हैं बहुत ही स्पष्ट पोता मिल दिखाई रहा था। पोता मिल देखते हुए बाप दादा आपस में बोले, समय की घड़ी और बच्चों के पुरुषार्थ की घड़ी दोनों को देखते हुए क्या दिखाई दिया? तो बाबा कहता है समय की घड़ी फास्ट है और बच्चों के पुरुषार्थ की घड़ी मेजॉरिटी की 2 भाग अर्थात 2 सब्जेक्ट की रिजल्ट 75% फिर भी ठीक थी, लेकिन 2 सब्जेक्ट के परसेंटेज की रिजल्ट बहुत कम थी। तो जो हमारा 4 सब्जेक्ट है ना, ज्ञान योग धारणा सेवा, तो बाबा कहता है 2 सब्जेक्ट अच्छी थी। 2 सब्जेक्ट में बाबा ने दिखाया होगा ज्ञान और सेवा में मोस्ट ऑफ द बच्चे अच्छे हैं, पर बाबा कहता है जो धारणा और योग की बात आती है उसमें कम दिखाई दिए। तो बाबा कहता है लेकिन 2 सब्जेक्ट के परसेंटेज की रिजल्ट बहुत कम थी। तो बाप दादा बोले इस रिजल्ट के प्रमाण एवर रेडी ग्रुप कहेंगे? बाबा कहता है जो अभी ये दिखाया 2 में कमी है और 2 में 75 फिर भी ठीक है, तो बाबा कहता है इसको अच्छा रिजल्ट एवर रेडी ग्रुप कहेंगे। जैसे विनाश का बटन दबाने से विनाश का बटन दबाने की देरी है सेकंड की बाजी, सेकंड की बाजी पर बात बनी हुई है। तो बाबा कहता है विनाश का बटन 1 ही सेकंड का कार्य है। बाबा कहता है बटन दबाया और जैसे विनाश का कार्य शुरू हो जाएगा सेकंड में। ऐसे ही स्थापना के निमित्त बने हुए बच्चे 1 सेकंड में तैयार हो जाए, ऐसा स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। तो बाबा
हमें पूछ रहे हैं कि बच्चों की ऐसे बच्चों ने अवस्था बनाई है स्मृति स्वरूप की समर्थी शक्तिशाली। बाबा कहता है कि बटन दबाए और सभी बच्चे एवर रेडी। तो जो संकल्प किया और अशरीरी हुए, हमने संकल्प किया कि मैं अशरीरी आत्मा परम धाम में, तो बाबा कहता है जैसे संकल्प किया और फिर उस स्वरूप में स्थित हुए, ऐसे प्रैक्टिस है। बाबा कहता है कैसी भी वायुमंडल परिस्थिति के अंदर, बाबा कहता है बहुत बहुत कुछ है, लेकिन उस समय हमें ये अभ्यास करना है। तो ऐसी अवस्था बाबा कहता है बनाई है, हमें तैयार है बच्चे। तो संकल्प किया और सर्व के विश्व कल्याणकारी ऊंची स्टेज पर स्थित हो गई और इसी स्टेज पर स्थिति हो स्थित हो साक्षी दृष्टा हो विनाश की लीला देख सके। तो बाबा कहता है कि हमें संकल्प किया कि हम सर्व जो भी पूरे विश्व की आत्माएं सभी का, बाबा कहता है विश्व कल्याण, सभी का कल्याण हो, ऐसे भाव में हम ऊपर ऊंची स्थिति में स्थित होकर साक्षी दृष्टा, बाबा कहते हैं हमारे ऊपर वो इफेक्ट ना पड़े विनाश की, ऐसे हम बाबा के साथ कंबाइंड होके विनाश लीला देख सके, ऐसी अवस्था बनाई है। बाबा वो चाहता है। देह के सर्व आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, इन सब की आकर्षण से परे। बाबा कहता है न हमारी स्वयं की देह की आकर्षण, न जो देह के संबंध है या कोई पदार्थ वस्तुएं है, या हमें हमारे स्वयं के संस्कार जो भी अंदर है, बाबा कहता है वो संस्कार की भी आकर्षण न हो, हमें खींचे नहीं। प्रकृति की हलचल की आकर्षण से भी परे फरिश्ता बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो, शांति और शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सके। बाबा कहता है ऐसी स्थिति बनानी है फरिश्ता स्वरूप, तो कोई भी चीज या व्यक्ति हमें अट्रैक्ट न करे और डिटैच होकर हम बाबा के साथ कंबाइंड होके जो भी आत्माएं पीड़ा में है, कष्ट में है, विनाश में, उसी आत्माओं को बाबा कहता है शांति और शक्ति की किरणें दे सको। ऐसे स्मृति का समर्थ बटन तैयार है। अभी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछ रहे हैं कि बच्चे ऐसे तैयार हुए हैं, समर्थ बने हैं। जब दोनों बटन तैयार हो तब तो समाप्ति हो। एक है विनाश का, सेकंड का बटन, दूसरा बाबा कहता है बच्चों की समर्थ स्थिति का, जो साक्षी होकर दूसरों को भी मदद करे। तो दोनों बटन जब तैयार हो तब समाप्ति हो, बाबा कहता है। इस ग्रुप को देखकर वतन में पोता मेल इमर्ज हुआ। तो बाबा ने ये सब बातचीत दृश्य दिखाया, बाबा ने बातचीत की उसी बारे में। जैसे बाहुबल वाली सेना में भी वैरायटी प्रकार के सैनिक होते हैं, कोई बॉर्डर पर जाने वाले, युद्ध के मैदान पर जाने वाले अर्थात डायरेक्ट वार करने वाले, और दूसरे उनकी पालना करने वाले पीछे होते हैं। तो ये सीन बाबा ने स्थूल में बताया, एग्जाम्पल देखे कि अलग अलग बच्चे जैसे होते हैं सेवा में भी, जो बॉर्डर पर सेवा करते हैं वो अलग होते हैं, फिर जो मैदान में डायरेक्ट सामना करने जाते हैं, अटैक करने, वो अलग होते हैं, बाबा कहता है। और फिर जो घायल हुए उनकी पालना संभल करने वाले पीछे होते हैं, तो ऐसे अलग होते हैं। ऐसे बाबा कहता है यहाँ भी डायरेक्ट तो बैकबोन है, डायरेक्टर तो बैकबोन है, डायरेक्टर जो होता है वो पीछे रहता है मदद के लिए हमेशा। तो बाबा कहता है डायरेक्टर तो बैकबोन होते। ऐसे ही यह जो ग्रुप है वह मैदान पर सेवा करने वाला ग्रुप है। तो मैदान में आने वाली सेना के आधार पर ही विजय अथवा हार की बात होती है। तो बाबा कहता है जो मैदान में आने वाली सेना होती है, जो डायरेक्ट लड़ने वाली सेना होती है, उसी के ऊपर बाबा कहता है आधार है विजय और हार का। अगर मैदान में आने वाले कमजोर, शस्त्रहीन, डरपोक होते हैं तो कभी भी डायरेक्टर की विजय नहीं हो सकती। विश्व कल्याण में मैदान पर यह सेवादारी ग्रुप है। तो बाबा कहता है जो बच्चे अच्छे स्थिति वाले बनाई है अपनी स्थिति, वो ही बाबा कहता है विश्व कल्याण में मदद करेंगे। जो आखिरी सीन होगा उसमें जिसकी अच्छी अवस्था होगी वो ही दूसरों को सकाश दे सकेंगे, देखकर घबराएंगे नहीं, बाबा के साथ होके मदद करेंगे बाबा के कार्य में।
तो बाबा कहता है यह ग्रुप बहादुर है, सामना करने की शक्ति अर्थात अनुभव कराने की शक्ति, सभी को श्रेष्ठ चरित्र द्वारा बाप दादा का चित्र दिखाने की शक्ति ऐसे शस्त्रधारी है। बाबा कहता है तो सामना करने की मतलब जो परिस्थिति आई है उसका प्रभाव हमारे ऊपर न पड़े, उसकी शक्ति बाबा कहते हैं हम उसके वायुमंडल में ना जाए ऐसे, और दूसरों को फिर उसकी अनुभूति कराए शांति शक्ति की जो बाबा ने ऊपर बताया। ऐसे सभी को श्रेष्ठ चरित्र द्वारा, हमारा चरित्र इतना ऊंचा हो, बाबा कहते हैं उसी द्वारा बाप दादा का चित्र दिखाए, चित्र दिखाने की शक्ति ऐसे शस्त्रधारी है। क्या समझते हो ऐसे शक्ति स्वरूप ग्रुप है? बाबा पूछ रहे, बाबा कहते हैं आपको देखकर बाप दादा दिखाई दे। ऐसे शक्ति स्वरूप ग्रुप है, चारों ही सब्जेक्ट के चारों ही अलंकारधारी। तो बाबा कहता है चार जो हमारे अलंकार विष्णु जी के दिखाए, बाबा कहता है चार सब्जेक्ट में जो दिखाए ना, कमल, हम शंख दिखाया है, फिर पद्म, फिर स्वदर्शन चक्रधारी गदा, जो चार दिखाए बाबा कहता है वही अलंकारधारी चारों ही सब्जेक्ट में हो, दो भुजा वाले शक्ति स्वरूप हो या चार भुजा वाले हो। बाबा कहता है दो दो में अच्छा मार्क है ना, दो सब्जेक्ट में, तो बाबा इसीलिए पूछ रहे हैं कि दो भुजा वाले शक्ति स्वरूप हो या चार भुजा वाले हो। यह चार अलंकार चार सब्जेक्ट की निशानी है। तो सभी अलंकार धारण किए हैं, बाबा कहता है चारों ही सब्जेक्ट में अच्छी तरह आगे हो, या किसी ने दो धारण किए हैं, किसी ने तीन किए हैं, या एक धारण करते हैं तो दूसरा छूट जाता है, तो इस ग्रुप का महत्व समझा। बाबा कहता है ऐसे तो नहीं कि एक धारण करो अलंकार और फिर दूसरा छूट जाए, मतलब हम ज्ञान दे सके पर हम फिर बाबा से कनेक्शन योग न लगे, धारणा ना हो सके, बाबा कहते हैं सेवा न कर सकते, कोई करो कुछ रह जाए, ऐसा तो नहीं है। बाबा ऐसे पूछ रहे, श्रीमत का कांटा ठीक तो तराजू के दो पलड़े बराबर रहेंगे। तो बाबा कहता है अगर हम श्रीमत को पूरा फॉलो करेंगे तो बाबा कहता है दोनों ही, जो बाबा हर बात में बैलेंस कहते हैं रखना, वो दोनों ही बाबा कहते हैं तराजू के दोनों पलड़े बराबर रहेंगे। सेवा के मैदान पर आने वाला ग्रुप है अर्थात विजय के आधार मूर्त ग्रुप है। बाबा कहता है जो बच्चे हिम्मत रखते हैं, जो अंदर से दृढ़ संकल्प करते हैं कि हमें बाबा के कार्य में, विश्व कल्याण के कार्य में मदद करनी है, बेहद का जो सोचते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे ही विजय के आधार मूर्त ग्रुप है। आधार मूर्त मजबूत हो ना, बाबा भी पूछ रहे बच्चों के आधार मूर्त है आत्माएं मजबूत हो ना, आधार हिलने वाले तो नहीं हो ना, मतलब कभी कभी संशय आ जाए ऐसा तो नहीं हो। बाबा कहता है वर निश्चय निश्चय सदा निश्चिंत। तो जैसे ज्ञान और सेवा इन दो सब्जेक्ट के ऊपर 75% देखी, वैसे याद और धारणा इन दो सब्जेक्ट पर भी ज्यादा अटेंशन दे, चारों ही अलंकारधारी बनो, नहीं तो सृष्टि की आत्माओं को संपूर्ण साक्षात्कार करा नहीं सकेंगे। तो बाबा कहता है योग भी हो हमारा बाबा के साथ, कनेक्शन इतना गहरा हो तो फिर धारणाएं बाबा कहते हैं अपने आप होगी, धारणाओं के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो बाबा कहता है चारों ही सब्जेक्ट अच्छे होंगे तो ही संपूर्ण साक्षात्कार करा सकेंगे। इसलिए इन दो अलंकारों को अलका सिस्टर स्क्रीन नहीं जा रही ऊपर, स्क्रीन एज इट इज है। आप अच्छा अभी दिखाई दे रहा है? स्क्रीन है लेकिन वो ऊपर नीचे नहीं जा रही। नहीं हो रहा है, सॉरी हो रहा है भूमिका बहन, हो रहा है शायद मुझे निकल के करना शायद पड़ेगा, वाईफाई का इशू होगा। या ओके ओके थैंक यू हम शांति, थैंक यू। सॉरी आत्मा करे नहीं कोई बात नहीं, हम शांति। तो चलो मैं फिर से, हाँ, वैसे याद और धारणा इन दो सब्जेक्ट पर ही ज्यादा अटेंशन दे तो चारों ही अलंकारधारी बनो, नहीं तो सृष्टि की आत्माओं को संपूर्ण साक्षात्कार नहीं करा सकेंगे। इसलिए इन दो अलंकारों को धारण करने की
करने के लिए विशेष क्या अटेंशन रखेंगे? बाबा अभी हमें पूछ रहे, बाबा कहता है जो धारणा में कमी है वो धारण करने के लिए विशेष क्या अटेंशन रखेंगे? डबल सेवाधारी हो, बाबा पूछ रहे, बाबा कहता है डबल सेवाधारी हो, लौकिक और ईश्वरीय। तो लौकिक सेवा भी हमें करनी है निमित्त बन के, बाबा कहता है, फिर बाबा की ईश्वरीय सेवा भी करनी है। शरीर निर्वाह अर्थ और आत्मनिर्वाह अर्थ डबल सेवा मिली हुई है। कल परसों भी बाबा ने कहा ना कि 8 घंटे के लिए भले शरीर निर्वाह करो, लेकिन फिर भी बच्चे बाबा की भी सेवा करते, तो बाबा कहता है वंडरफुल स्टूडेंट हो आप। तो आज भी बाबा हमें दोनों ही बैलेंस रखना सिखाते हैं। और बाबा कहते हैं और दोनों ही सेवा बाप दादा के डायरेक्शन प्रमाण मिली हुई है, लेकिन दोनों ही सेवा में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन देते हो। तो बाबा जो लौकिक भी करती है वो भी बाबा कहता है बाबा के डायरेक्शन पर ही करनी है, निमित्त बनकर, ट्रस्टी बन के आत्मा आत्मा से कार्य करे। बाबा कहता है ऐसे ही हमें करना है। तो बाबा कहता है ऐसे अटेंशन रखते हो सेवाओं में समय का, शक्तियों का समान अटेंशन देते हो, तराजू के दोनों तरफ समान रखते हो। बाबा कहता है एक पलड़ू भारी, मतलब लौकिक में ज्यादा फंस जाए और फिर अलौकिक में कम हो जाए। बाबा कहते हैं या फिर बाबा की ही करे, लौकिक का ध्यान न रखे। बाबा कहता है ऐसे नहीं, दोनों ही साइड समान। कांटा ठीक रखते हो कि बिना कांटे के तराजू रखते हो? बाबा कहते हैं कांटा ठीक रखते हो या कि बिना कांटे के तराजू रखते हो? कांटा है श्रीमत। तो बाबा बैलेंस कौन सा? बाबा कहते हैं श्रीमत। अगर श्रीमत का कांटा ठीक है तो दोनों साइड समान होगी, अर्थात तराजू का बैलेंस ठीक होगा। अगर कांटा ही ठीक नहीं है तो बैलेंस रह नहीं सकता। कोई कोई बच्चे एक तरफ का वजन ज्यादा रखते हैं। अभी बाबा कहता है कोई कोई बच्चे हैं जो एक तरफ पलड़ू भारी हो जाता है, ज्यादा वजन रखते हैं। कैसे? लौकिक जिम्मेवारियां निभानी ही है ऐसे समझते हैं, और ईश्वरीय जिम्मेवारियां निभानी तो है ऐसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? बाबा कहता है लौकिक जिम्मेवारियां तो निभानी ही है, लेकिन ईश्वरीय जिम्मेवारियां निभानी तो है, मतलब थोड़ा ढीला। बाबा कहता है ईश्वरीय जिम्मेवारी निभानी तो है ऐसे कहते हैं। इसी वह निभानी ही है और वह निभानी तो है। तो बाबा कहते हैं एक तरफ बहुत बार देते हैं लौकिक में, और फिर ईश्वरीय सेवा में बाबा कहते हैं वह निभानी तो है ना। इसलिए एक तरफ का वजन ज्यादा हो जाता है और रिजल्ट क्या होती है? बोझ उनको ही नीचे ले आता है। तो हम जब घर की, बाबा कहते हैं लौकिक की सेवा भी जैसे बहुत करते हैं तो फिर बोझ भी बढ़ जाता है, क्योंकि अलौकिक रीति से नहीं करते तो भारी हो जाते। तो बाबा कहते हैं बोझ इनको ही नीचे ले आता है, ऊपर नहीं उठ सकते। बोझ वाला साइड बोझ वाला साइड सदा नीचे धरती पर लग जाता है और हल्का ऊपर उठ जाता है। सॉरी हाँ। तो वैसे भी जिस साइड वजन વધારે ज्यादा होता है तो बाबा कहता है वो नीचे जाता है, और जो हल्का है वो ऊपर जाता है। तो समान वाला भी ऊंचा उठता नीचे धरती पर नहीं लगेगा। तो समान होगा। बाबा कहते हैं दोनों ही साइड, लौकिक और अलौकिक दोनों ही साइड बैलेंस रखेंगे सेवा में, तो बाबा कहता है फिर ठीक रहेगा। धरती पर लगने के कारण धरती की आकर्षण वश हो जाता है। तो लौकिक में ज्यादा ध्यान आपते हैं तो बाबा कहता है फिर उसी अंदर आकर्षित हो जाता है, उसके वश हो जाते हैं। बोझ के कारण ईश्वरीय सेवा के मैदान पर हल्के होकर सदा सफलता मूर्त नहीं बन सकते। क्यों? बाबा कहता है कि बोझ ले लेते हैं, मैं करके, मैं जिम्मेवार हूँ, मेरा परिवार, ऐसे सोच सोच के बाबा कहता है मैं और मेरापन लगाते हैं तो फिर भारी हो जाते हैं। तो फिर ऐसे हल्के मन बुद्धि से नहीं रहेंगे तो बाबा कहता है फिर सफलता भी नहीं मिलेगी। कर्म बंधन के लोक लाज के बोझ नीचे ले आते हैं।
तो कर्म बंधन है बोलते हैं ना, बंधन है तो बाबा कहता है बंधन, कर्म बंधन के, लोक लाज के जो भी बोझ है वो नीचे ले आता है। जिस लोग को छोड़ चुके, जिस लोक को छोड़ चुके उस लोक की लाज रखते हैं, और जिस संगम युग व संगम लोक के बन चुके उस लोक की लाज रखना भूल जाते हैं। तो बाबा कहता है हम ब्राह्मण बने फिर भी बाबा कहता है वो संस्कार पुराने हैं, वो हमें नहीं छोड़ते, हम नहीं छोड़ते उसको, तो फिर वो ज्यादा ही हमें बोझी लगता है, भारी बनाता है। ब्राह्मण जीवन में भी हमें वो भारी हल्का नहीं रहने देता। तो जो लोग छोड़ चुके, बाबा कहते हैं जो लोग भस्म होने वाला है, ये पुरानी दुनिया बाबा ने बता दिया है हमें कि जो कुछ भी आंखों से देख रहे हैं वो कुछ नहीं रहने वाला। तो बाबा कहते हैं वो लोग भस्म होने वाला है, उस लोग की लाज सदा स्मृति में रखते हो। हम करते हैं ना दूसरे के लिए कि करना पड़ता है, रहना पड़ता है, तो बाबा कहता है कि लोक की लाज सदा स्मृति में रखते, और लोक अविनाशी है, मतलब जो हमारा परम धाम देश है, जो लोक मूल वतन है वो अविनाशी है, और इसी लोक से भविष्य लोक बनना है, उसी याद से हमारा नई दुनिया बननी है। बाबा कहता है भविष्य का लोक सतयुग बनना है, उस लोक की स्मृति दिलाते भी कभी कभी स्मृति स्वरूप बनते हो, तो कभी कभी भूल जाते हैं। बाबा कहता है वो जो बनना है वो नहीं निरंतर याद रहता, और जो भस्म होने वाली दुनिया है वो ज्यादा याद आती है। तो गृहस्थ व्यवहार और ईश्वरीय व्यवहार दोनों में समानता रखना, अर्थात सदा दोनों में हल्के और सफल होना। सफलता कब मिलेगी? जब हम अपने परिवार को भी, जैसे बाबा का है ट्रस्टी है, हम ऐसे चलाएंगे तो ही बाबा कहता है सफलता मिलेगी, भारी नहीं होंगे। अभी बाबा कहता है गृहस्थ व्यवहार नहीं, ट्रस्ट व्यवहार, ट्रस्टी बनो। बाबा कहता है मेरा मेरा नहीं, बाबा का। वास्तव में गृहस्थ व्यवहार शब्द चेंज करो, गृहस्थ शब्द बोलते ही गृहस्थी बन जाते हो, इसलिए गृहस्थी नहीं हो, ट्रस्टी हो। गृहस्थ व्यवहार नहीं, ट्रस्ट व्यवहार है। गृहस्थी बनते हैं तो क्या करते हैं? बाबा कहते हैं जब हम गृहस्थी बन जाते हैं तो क्या करते हैं? गृहस्थियों का कौन सा खेल है? गृहस्थी बनते हो तो बहानेबाजी बहुत करते हो, ऐसे और वैसे की भाषा बहुत बोलते हो। ऐसे है ना, वैसे है ना। बाबा कहता है, बाबा हमारे संकल्प रीड कर रहे, बाबा कहता है गृहस्थी बन जाते हो, बहानेबाजी बहुत लगाते हो, बात को भी बढ़ाने लग जाते हैं। तो बात होती है छोटी, इसको ऐसे वैसे करके बड़ी बना देते हैं। यह तो आप जानते हो करना ही पड़ेगा, यह तो है ही ऐसे, यह तो ऐसे ही है, वैसे ही है, यह पाठ बाप को भी पढ़ाने लग जाते हो। ट्रस्टी बन जाओ तो बहानेबाजी खत्म हो, चढ़ती कला की बाजी शुरू हो जाएगी। बाबा कहता है ट्रस्टी है तो जिम्मेवार बाबा है, तो फिर सब कुछ आपे ही होता रहेगा। तो आज से अपने को गृहस्थ व्यवहार वाले नहीं समझना, ट्रस्ट व्यवहार है, जिम्मेवार और है, निमित्त आप हो, हम केवल निमित्त मात्र है, इंस्ट्रूमेंट है। बाबा कहता है जिम्मेवार बाबा है। जब ऐसे संकल्प में परिवर्तन करेंगे तो बोल और कर्म में परिवर्तन हो ही जाएगा। तो बाबा कहता है केवल संकल्प करो, आप मन से समझो कि मैं ट्रस्टी हूँ, तो बाबा कहता है फिर बोल भी और कर्म भी अपने आप ही परिवर्तन हो जाएगा, हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यही ग्रुप एक एक बहुत कमाल कर सकते हैं। कर्म योगी, सहज योगी का हर एक सैंपल अनेक आत्माओं को श्रेष्ठ सौदा करने के निमित्त बना सकते हो। तो बाबा कहता है अगर हम कर्म योगी, कर्म करते करते योग करते हैं तो सहज योगी है, तो वो ही बाबा कहता है दूसरी अनेक आत्माओं के लिए सैंपल बन जाते हैं। और जो भी हद के गुरु होते हैं उनका एक गद्दी नशीन शिष्य अपने गुरु का नाम बाला करता है, और यहाँ सदगुरु के इतने सब तख्त नशीन बच्चे हो, एक एक बच्चा कितना श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं।
बाबा कहता है वो एक हद का, एक गुरु का एक ही शिष्य होता है तो भी कितनों का वो करता है, तो आप तो एक एक बच्चे, बाबा कहता है बाबा के दिल तख्त नसीन पर बैठे हो, तो एक एक बच्चा कितना श्रेष्ठ है, पूरे विश्व का कल्याण कर सकते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को ऐसे सर्विसेबल, विश्व में नाम वाला करने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चा समझते हैं। इसीलिए बाबा ने बाबा मिलन में भी कहा ना कि बाप को तो हर बच्चे में निश्चय है कि यही मेरा बच्चा संपूर्ण बनने वाला है, तो हमें भी निश्चय पूरा रखना है स्वयं में। बाबा ने कहा ना कि बाप को तो पूरा निश्चय है हर बच्चे में। तो बाबा कहता है कि एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी बच्चा है। जब एक दीपक दीपमाला बना देता तो आप एक एक दीपक सारे विश्व में दीपावली कर देंगे। तो हम आत्मा जगे तो हमारे आसपास वाली आत्माएं भी जगेगी। जब हम जगे तो बाबा कहता है एक दीपक से अनेक दीपक जग जाते हैं। समझा? इस ग्रुप को क्या करना है? वैरायटी ग्रुप को वैरायटी वर्ग वाली आत्माओं के सेवादारी बन सर्व की सदगति व श्रेष्ठ सीमत बनाने का आधार मूर्त बनना है। जैसे डबल विदेशी है वैसे यह डबल नॉलेजफुल है, डबल सर्विसेबल है। तो जो ग्रुप बैठा है बाबा कहता है वो डबल विदेशी है, वैसे यह डबल नॉलेजफुल, डबल सर्विसेबल आधार मूर्त है। रिजल्ट भी डबल निकालनी है, सॉरी, रिजल्ट भी डबल निकालनी है। ऐसे सदा सर्व बंधन मुक्त, सदा जीवन मुक्त। बाबा कहता है कोई भी बंधन नहीं, संकल्प का भी हमें बोझ न हो। बाबा कहता है सर्व बंधन मुक्त, सदा जीवन मुक्त, जैसे देवताएं रहता है। बाबा कहता है सदा जीवन मुक्त। विश्व सो केस में, बाबा कहता है विश्व शोकेस के विशेष शोपीस, जो मुक्त है ना शोकेस में, बाबा कहता है आप सब बच्चे विश्व का शोकेस में विशेष शोपीस हो। विश्व परिवर्तन करने के आधार मूर्त, सदा श्रीमत के आधार पर स्व उद्धार और विश्व उद्धार करने वाले। ऐसे सदा विश्व सेवाधारियों को, बेहद के सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। डॉक्टर्स के प्रति डबल डॉक्टर्स ग्रुप है ना, जैसे सभी डॉक्टर्स अपने हद की डायरेक्टरी के स्पेशो क्या कहा डॉक्टरी का, बाबा कहता है जैसे सभी डॉक्टर्स अपने हद की डॉक्टरी के स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे रूहानी डॉक्टरी में विशेष किस सेवा के निमित्त बने हुए हो। तो हर एक डॉक्टर्स का हर एक अंग का जैसे स्पेशलिस्ट होता है, वैसे बाबा कहता है रूहानी डॉक्टरी में विशेष किस सेवा के निमित्त बने हो। जैसे हद की डॉक्टरी में कोई आंखों का, कोई विशेष गले का, कोई सर्जन, कोई सिर्फ दवाइयाँ देने वाला होता है, ऐसे बाबा कहते तो इस रूहानी डॉक्टरी में क्या विशेषताएं हैं। बाबा की जो रूहानी सर्विस है, रूहानी इलाज बाबा करता है, बाबा कहता है उसमें आप सभी बच्चों के डॉक्टर को पूछते कि कौन सी विशेषता है। एक सेकंड में किसी के पुराने संस्कार रूपी बीमारी को नयनों की दृष्टि द्वारा समाप्त कर दे, अर्थात उस समय उस बीमारी से उसको भुला दे, ऐसी विशेषता वाले डॉक्टर्स हो। बाबा कहता है रूहानी डॉक्टर कैसे, बाबा कहता है हमारी दृष्टि से दूसरे की बीमारी, जो भी पुराने संस्कार है, बाबा कहता है वो हमारी पावरफुल दृष्टि से खत्म हो जाए। बाबा कहता है ऐसे विशेष डॉक्टर्स हो। जैसे वह आंखें ठीक कर देते हो, स्थूल आंखों का इलाज करते हैं, तो बाबा कहता है जैसे वह आंखें ठीक कर देते हो, ऐसे अपनी दृष्टि, रूहानी आत्मिक दृष्टि, बाबा कहता है ऐसी अपनी दृष्टि द्वारा किसी के पुराने संस्कारों को पहले दबा दे फिर समाप्त करा दे।
तो पहले बाबा कहता है दवा दे, पहले जो फिजिकल दवा देनी है वो दे, फिर बाबा कहता है इतनी पावरफुल दृष्टि से उसके जो पुराने संस्कार है वो भी समाप्त हो जाए, उस समय शांत कर दे। ऐसी विशेषता वाले डॉक्टर्स हो, जो भी बीमारी है बाबा कहता है वो शांत हो जाए। यह हुआ आंखों का डॉक्टर जो दृष्टि से परिवर्तन कर दे। जैसे डॉक्टर गोली देकर थोड़े समय के लिए दर्द को दबा देते हैं, ऐसे आंखों के डॉक्टर्स हो जो दृष्टि से उनको संतुष्ट कर दे। बाबा कहता है जो भी अंदर आत्मा में जो कमी कमजोरी है, बीमारी है, उसको बाबा कहता है दृष्टि से संतुष्ट कर दो। हद के नहीं, रूहानी। बाबा कहता है हद की दवाई नहीं, रूहानी आंख, रूहानी आंखों के डॉक्टर्स अर्थात रूहानी दृष्टि से सफा देने वाले। तो बाबा कहता है जो भी देना है आत्मिक दृष्टि से बाबा से कंबाइन होके ऐसी पावरफुल दृष्टि दो, तो बाबा कैसे उसमें जो भी अंदर की आत्मा की जो कमी है वो शांत हो जाए। ऑपरेशन वाले डॉक्टर जैसे वह औजारों से ऑपरेशन करते हो, वैसे अपने में जो शक्तियां है वह शक्तियां ही यंत्र हो जाए, जिन यंत्रों द्वारा उनकी कमियां समाप्त हो जाएगी। तो अभी बाबा ऑपरेशन वाले डॉक्टर को उदाहरण देते, बाबा कहते हैं स्थूल यंत्र जैसे यूज करते हो वैसे ही जो बाबा ने सर्व शक्तियां दी है वो ही शक्तियां बाबा कहता है यंत्र बन जाए। और जो भी आत्मिक कमी कमजोरी है, संस्कार पुराना जो भी हावी करता है, बाबा कहता है उसको ही अपनी शक्ति से सामने वाले की कमी दूर हो जाए। जैसे अपनी ही थिएटर को यंत्र द्वारा ऑपरेशन करते हो, पेशेंट के यंत्र तो नहीं यूज करते हो ना। बाबा कहता है पेशेंट को ऑपरेशन करते हो तो जो डॉक्टर के थिएटर में जो होता है ऑपरेशन थिएटर में वही यंत्र यूज करते हो ना, पेशेंट के यंत्र तो यूज नहीं करते। ऐसे अपनी शक्तियों के यंत्र द्वारा बीमारी को ठीक कर दो, कामियों को निष्कामी और क्रोधियों को निष्क्रोधी बना दो। तो बाबा कहता है जो भी कोई इच्छा लेकर आता है उसकी इच्छा जैसे अविद्या हो जाए, बाबा कहता है ना इच्छा मात्र अविद्या, वो अपनी इच्छा ही भूल जाए, और जो क्रोध लेकर आए है वो भी शांत हो जाए। ऐसे बाबा कहता है अपनी शक्तियों से निष्कामी और निष्क्रोधी बना दो। इसके लिए सहन शक्ति का यंत्र यूज करना पड़े। तो ऐसे ऑपरेशन वाले डॉक्टर हो जैसे उसमें आंख नाक सब के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, ऐसे यहाँ भी अलग अलग विशेषताएं है। यहाँ भी जितनी कोई डिग्री लेना चाहे तो ले सकता है। जो सर्व विशेषताओं में ऑलराउंडर हो जाते हैं वे नामी ग्रामी हो जाते। तो बाबा कहता है बाबा के ज्ञान में भी योग में इतनी शक्ति है, बाबा कहता है जो डिग्री लेना चाहे वो ले सकते, दृष्टि वृत्ति से सामने वाले को परिवर्तन करे। डॉक्टर्स तो बहुत सेवा कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि पेशेंट उस समय बिल्कुल भिखारी के रूप में आते हैं। बाबा कहता है जो दुखी असंत आत्मा होती है वैसे भी जैसे उनकी वाइब्रेशन लो होती है, तो बाबा कहता है वो तो जैसे भिखारी के रूप में आते हैं। अगर उस समय डॉक्टर उन्हें झूठी दवाई भी दे दे, पानी भी दे दे, तो भी भावना के कारण वह ठीक हो जाता है। उन्हें खुशी की खुराक मिल जाती है जिससे वह ठीक हो जाते हैं। दवाई से ठीक नहीं होते, खुशी से ठीक हो जाते हैं। कि डॉक्टर के पास गए, इलाज हुआ, इसी अंदर फीलिंग्स के जाते हैं कि ठीक हो जाएंगे, तो ठीक हो जाते हैं। तो बाबा कहता है पानी भी दे देंगे तो भी वो ठीक हो जाएंगे खुशी से। तो डॉक्टर्स के पास भिखारी के रूप में आते हैं, 2 घड़ी के लिए भी दर्द मिटाओ, उन्हें आप उस समय क्या भी सुनाओ तो सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जैसे इंजेक्शन लगाकर सेकंड में उसके दर्द की सूध बुद्ध भुला देते हो, ऐसे ज्ञान का इंजेक्शन भी लगाओ जो पुराने संस्कारों की सूध बुद्ध भूल जाए। तो बाबा कहता है वैसे भी उनकी हालत इतनी जो कहे वो सुनने के लिए उस समय वो रेडी हो जाते हैं
क्योंकि अंदर की हालत ठीक नहीं होती। तो बाबा कहता है जो भी आप देंगे वो ले लेंगे। ऐसा इंजेक्शन आप सबके पास है ना, जो पहले अपने को इंजेक्शन लगाकर संस्कारों को भुला सकते हैं, वह अनुभव के आधार से औरों को भी लगा सकते हैं। तो पहले तो स्वयं इतना पावरफुल होना है। बाबा कहता है स्वयं कोई संस्कार के वशीभूत न हो हम, तो भी हम दूसरों को वो इंजेक्शन लगा सकेंगे। तो डबल डॉक्टर्स की कोई तो विशेषता होनी चाहिए ना। अभी कोई भी आएगा तो आपके पास भेजेंगे, ऐसे नहीं केस वापस चला जाए। बाबा कहता है कोई आएगा तो आपके पास भेजेंगे, डॉक्टर्स को कह रहे, फिर ऐसा न हो कि कोई वापस चला जाए। बहुत अच्छा चांस है सेवाओं में आगे बढ़ने का। डॉक्टर्स तो एक एक दिन में काफी प्रजा बना सकते हैं। रोज प्रजा बनी बनाई आपके पास आती है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास तो पेशेंट हर रोज आते ही है। तो बाबा कहता है हर एक को ज्ञान दो, शक्ति दो, दृष्टि पावरफुल दो, तो बाबा कहते हैं हर एक बाबा का बच्चा बन सकता है। तो रोज प्रजा बनी बनाई आपके पास आती है, ढूंढने नहीं जाना पड़ता है। वैसे भले प्रदर्शनी में कितना खर्चा करके बुलाते हैं, आपको तो बहुत सहज है, कोई स्पेशल प्रोग्राम बना के नहीं बुलाना पड़ता। बाबा कहते हैं आपको तो बहुत ही सहज आते हैं। जितनों को संपर्क में लाएंगे उतनी प्रजा बनती जाएगी। अगर संबंध में लाया तो बच्चे भी बन सकते हैं। तो बाबा कहता है वारिस बच्चा भी बाबा का बनता है। कोई कोई अच्छा अच्छा कहकर चले भी जाएंगे, लेकिन वह अंत में हलचल के समय इच्छुक होकर महसूसता शक्ति के साथ साथ आएंगे। तो अभी चले भी जाएंगे बाबा कहता है, लेकिन बाद में तो हलचल के समय वो आएंगे, महसूस होगा कि यही सत्य है। इसलिए सेवा करते रहना चाहिए। बाबा कहता है भले वो आए ना आए, हमें ज्ञान सुनाते रहना है। फिर भी आपको इष्ट मानेंगे जरूर, और कुछ नहीं तो कम से कम आपके भक्त तो बन जाएंगे। अगर अंत में यह भी कहा कि उन्होंने संदेश अच्छा दिया, संदेशी थे, पैगंबर थे, यह भी सोचा, तो भक्त बन जाएंगे। तो बाबा कहता है अंत में भी अगर अभी चला भी जाए और अंत में ऐसा भी महसूस अंदर ही अंदर करे कि डॉक्टर ने मुझे संदेश दिया था, अच्छा संदेश दिया था, तो बाबा कहता है तो फिर भी वो भक्त तो आपका द्वापर से बन ही जाएगा। लास्ट स्टेज भक्त है, वह भी तो चाहिए। प्रजा के बाद भक्त आता है। बाबा कहता है वो भी चाहिए। अभी जो आते हैं वह 7 दिन के कोर्स से अपनी हिम्मत से चलने वाले कम है। लास्ट पर पूर है ना, तो बाबा कहता है वो अपने आप बाबा के साथ इतना संबंध नहीं होता तो अपने आप नहीं चल सकते। तो बाबा कहता है लास्ट पूर है ना, इसीलिए चलाना पड़ता है। लास्ट पूर में ताकत नहीं होती, इसलिए अभी भी आत्माओं को स्वयं के शक्ति के सहयोग द्वारा आगे बढ़ाने का समय है। बाबा कहते हैं आपके पास अभी ये चांस है कि आप अपने पुरुषार्थ से दूसरों को आगे बढ़ाए। आपके पेट में अभी की आत्माएं टू लेट हो गई। तो बाबा कहता है आप लोग तो आगे आ गए टाइम से पहले, लेकिन आपकी तुलना में वो लोग अभी टू लेट हो गए, क्योंकि लास्ट पूर हो गया। इसलिए स्वयं का उल्लास देकर उनको चलाना है। आपको महादानी वरदानी बनना पड़े, वह अपने आधार पर नहीं चल सकते। तो ऐसा पावरफुल यंत्र निकालो जो 1 सेकंड में अनुभव कराने वाला हो। अब अपने हमजिन्स की संख्या को बढ़ाओ। अभी ऐसा इंजेक्शन तैयार करो जो लगाओ और शुद्ध बुद्ध भूल जाए। मतलब पुराने संस्कार विकार बाबा कहता है जो है वो भूल जाए, उस दुनिया से बेहोश हो इस दुनिया में आ जाए। शूद्रपन से बाबा कहता है उसको सही मार्ग बाबा का मिल जाए। ऐसा इंजेक्शन तैयार करना पड़े। अब देखेंगे 80 के वर्ष में अपनी संख्या कितनी बढ़ाते हो। तो ये 80 की मुरली है, तो बाबा कहते हैं उसी साल में देखेंगे कितना डॉक्टर्स ने बच्चों को संदेश दिया है। कम से कम आपके हमजीस उल्हाना
तो न दे कि हमको बताया ही नहीं। अगर हम नहीं जागते थे तो जगाना तो फर्ज था ना। बाबा कहता है अगर हम नहीं जागते थे तो जगाना तो फर्ज था, यह भी उल्हाना देंगे। तो बाद में कहेंगे कि हमें तो नहीं, जो हम नहीं सुनते थे, पर फिर भी आपको तो हमें फोर्सफुली सुनाना था ना, जगाना था ना। बाबा कहता है वो भी बाद में उल्हाना देंगे। एक बार निमंत्रण दे दिया, पर्चा भेज दिया, तो कैसे जाएंगे, कैसे जागेंगे। जो कुंभकर्ण की नींद से सोया हुआ हो, उसे एक बार आवाज दे दो, ये जाग जाओ, तो कैसे जागेगा। इसलिए बार बार जगाना पड़े। तो बाबा कहता है कोई कोई बच्चे को बार बार कहना पड़ता है, बार बार मैसेज देना पड़ता है, तो बाद में ये ना कहे कि हम तो नहीं जागे थे, पर आपको तो जगाना था ना। अभी इंजीनियर्स को बाबा मिल रहे। इंजीनियर्स अर्थात प्लानिंग बुद्धि। इंजीनियर्स सदा प्लान सेट कर कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा कहता है इंजीनियर्स अर्थात प्लानिंग बुद्धि। तो इंजीनियर्स ग्रुप अर्थात रूहानी प्लानिंग बुद्धि ग्रुप ऐसे हो। इस रूहानी सेवा में भी प्लानिंग बुद्धि बंद सेवा का प्लान बनाते हो, नया प्लान बनाते हो, या बने हुए प्लान को प्रैक्टिकल में लाते हो। बाबा कहता है आप नया बनाते हो या जो बाबा ने बना कर दिया है वही बनाने प्रैक्टिकल में लाते हो। प्लानिंग बुद्धि को प्लान बनाने के बिना रह नहीं सकता। जिसकी बुद्धि प्लानिंग बनानी हो, बाबा कहते हैं वो बनाए बिना प्लान रह नहीं सकता। जिसका जो काम होता है वह न चाहते भी उसी कार्य में सदा बिजी रहते हैं। तो सदा जैसे उस डिपार्टमेंट का टेंशन रहता है ना, क्या करे, कैसे सफल बनाए, किस विधि से वृद्धि करे, यह इंजीनियर्स का काम है ना। तो रूहानी इंजीनियर्स को ईश्वरीय सेवा की विधि पूर्वक वृद्धि कैसे हो उसका प्लान बनाना पड़े। अगर सभी अपना नया प्लान तैयार करे तो इतने सारे प्लान से नई दुनिया तो जल्द ही आ जाएगी। बाबा कहते हैं जितने भी बाबा के बच्चे इंजीनियर से सभी ऐसा प्लान बनाए तो बाबा कहता है फिर नई दुनिया तो जल्दी ही आएगी। अभी ऐसा प्लान बनाओ जो कम खर्च और अधिक सफलता वाला हो। जैसे सैक्रिन की एक बूंद भी बहुत काम करती है, ऐसे ही प्लान पावरफुल हो लेकिन इकोनॉमी वाला हो। मतलब खर्च बाबा कहता है बहुत कम से कम हो। आजकल के समय अनुसार इकोनॉमी भी चाहिए और पावरफुल भी चाहिए। रूहानी गवर्नमेंट्स के इंजीनियर्स ऐसा प्लान तैयार करो। बाबा की रूहानी गवर्नमेंट जैसे आजकल एक इंडस्ट्री के द्वारा अनेकों को काम देने का प्लान सोचते हैं, तो यहाँ भी प्लान इकोनॉमी का हो, संदेश अनेकों को मिल जाए। जैसे वहां सोचते हैं कि अनेकों को रोजी मिल जाए, तो यहाँ भी अनेक को संदेश मिल जाए। यहाँ इंजीनियर्स बहुत चाहिए। बाबा कहता है बाबा के रूहानी इंजीनियर्स बच्चे बहुत चाहिए, क्योंकि सतयुग में इंजीनियर्स कम समय में और सुंदर चीजें तैयार करेंगे। तो यहाँ से ही संस्कार चाहिए ना, तब तो ऐसा प्लान बनाएंगे। आप राजा बनेंगे तो भी बनवाएंगे तो ना। बाबा कहते हैं आप राजा बनेंगे तो भी बनवाएंगे तो ना। आइडिया देंगे, बाबा कहता है वहाँ आइडिया देंगे। तो नई दुनिया के प्लान बनाने के लिए और सेवा की सफलता पाने के लिए भी इंजीनियर्स चाहिए। तो आपका कितना महत्व है, ऐसा महत्व समझते हुए चलते हो। हर एक को समझना चाहिए मुझे सफलता का सबूत देना है। बाबा कहता है हर बच्चे को ये समझना चाहिए कि सफलता का सबूत मुझे देना है बाबा को। हर एक नया प्लान बनाकर पहले अपने अपने जोन में प्रैक्टिकल में लाओ, फिर सारा विश्व आपको कॉपी करेगा। प्लान पास न होने का कारण होता है
कि इकोनॉमी नहीं होती। अगर इकोनॉमी और सफलता का प्लान हो तो सभी पास करेंगे। बाबा कहता है बहुत ज्यादा खर्चा भी ना हो और सफलता भी ज्यादा मिले, ऐसा प्लान बनाओ। तो 60 इंजीनियर्स, समझ 60 इंजीनियर्स अगर 60 प्लान निकाले तो 80 में ही समाप्ति हो जाए। बाबा कहता है उसी साल में सभी बच्चे प्लान बनाए तो उसी साल में समाप्ति वर्ष हो जाए। बाबा कहता है तो 80 में समाप्ति करेंगे या आगे, हलचल तो शुरू करो तो सभी क्यू में आ जाएंगे। बाबा कहता है अभी हलचल तो शुरू करो तो करो जो सभी क्यू में आ जाए, बाबा को पहचानने लगे। समाप्ति भी एक सेकंड में नहीं होगी, धीरे धीरे परिवर्तन होगा, लेकिन शुरू हो जाए और सबके दिल से यह आवाज निकले कि अब नई दुनिया आने वाली है। जैसे साइंस वालों ने चंद्रमा पर जाकर थोड़ी झलक दिखाई तो सब ने प्लॉट खरीदने की तैयारी शुरू कर दी। तो कम से कम साइलेंस की शक्ति वाले नई दुनिया में प्लॉट खरीदने की तैयारी तो करा दो, बुकिंग तो करा ले। बाबा कहता है नई दुनिया में बुकिंग तो करा ले। जैसे साइंस की कोई भी इन्वेंशन पहले प्रयोगशाला में लाकर अनाउंस करते हैं, ऐसे आप लोग भी पहले अपनी एरिया की प्रयोगशाला में प्लान का प्रयोग करो, फिर सब मानेंगे। प्लान की प्रैक्टिकल सफलता निकले। जो प्रदर्शनी व मेला देख चुके उनके लिए यह नया प्लान चाहिए। तो जो ऑलरेडी बाबा कहते हैं प्रदर्शनी और मेला देख चुके हैं उनको ये प्लानिंग अच्छा लगेगा। नई आकर्षण चाहिए तो प्लानिंग बुद्धि प्लान निकालो। ड्रामा अनुसार जो विशेषता मिली हुई है उस विशेषता को कार्य में लगाना, अर्थात विशेष लॉटरी लेना। नए नए साधन निकालने का प्लान निकालो, कॉपी में नहीं प्रैक्टिकल में। बाबा कहता है सिर्फ कॉपी नहीं करनी, प्रैक्टिकल में नवा निकालो। वहां के तो कागज पर ही रह जाते हैं, लेकिन यह प्रैक्टिकल प्लान हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया।